आचार्य कृपाशंकर जी के श्रीमुख से सुनी गई एक भावपूर्ण कथा का उल्लेख इस वीडियो में किया जा रहा है। इस कथा का संदर्भ उन्होंने कृत्यवास की बंगला रामायण को बताया गया है। कथा के अनुसार मेघनाद वध का दारुण समाचार सुनकर पुत्र वत्सला परम धैर्यशालिनी देवी मंदोदरी का धैर्य समाप्त हो गया। यद्यपि वो राम भक्त थी, परंतु पुत्रवध के शोक ने उसकी बुद्धि को मोहग्रस्त कर दिया। समस्त अनर्थों का मूल सीता को मानकर वे आग्नेय नेत्रों से आंसू और क्रोध की वर्षा करती हुई बड़ी तीव्रता से अशोक वाटिका की ओर चली। श्री विभीषण की पत्नी शर्मा ने श्री सीता जी से कहा, हे विदेह नंदिनी, मेघनाद की माता राजरानी मंदोदरी पुत्र शोक से संतृप्त आपके सन्निकट आ रही हैं। हमने अपने जीवन में उन्हें इतना व्याकुल एवं क्रुद्ध कभी नहीं देखा। वे तो सर्वदा ही परम सुशीला एवं मधुर भाषणी रही हैं। श्री वैदेही का हृदय आशंका से भर गया। तब तक श्री मंदोदरी उनके सम्मुख ही आ गईं। वैदेही तुरंत उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे माता, आपके पुत्र को मेरे पुत्र ने मारा है, इसीलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पुत्र लक्ष्मण को कहीं श्राप न दे देना। हे देवी, मेरे मातृभक्त पुत्र ने अपनी माता के उद्धार के लिए ही आपके पुत्र का वध किया है, इसीलिए आपको मेरे धर्मनिरत पुत्र को क्षमा करना चाहिए। यदि आपको दंड दिए बिना संतोष न हो तो जो भी दंड देना हो मैं उपस्थित हूँ, वह मुझे दे देना, मेरे पुत्र को न देना। हे माता, आप भी माता हैं और मैं भी माता हूँ। यह निश्चित है कि माता के हृदय की व्यथा को माता ही समझ सकती है। आपके पुत्र ने अधर्म का साथ दिया है और मेरे पुत्र ने धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया है। हे माता, दोनों का अंतर समझकर फिर कुछ निर्णय करें। श्री सीता जी के मुख से माता शब्द सुनकर मंदोदरी की समस्त व्यथा निवृत्त हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया। तमतमाया मुखमंडल सौम्य हो गया। आंखों से अजस्र करुणा की वर्षा होने लगी। उन्होंने सीता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे पुत्री, हे सीते, आज तुम्हारे मुख से माता शब्द सुनकर मुझे सब कुछ मिल गया। मेघनाद के वध के उपरांत मुझे तुम्हारी तरह पर ब्रह्म महिषी पुत्री प्राप्त हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे कोई क्लेश नहीं है, न मुझे पुत्रवध का शोक है और न पति के वध की चिंता। हे पुत्री, हे सीते, आज मैं अपने रोम रोम से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा अखंड सौभाग्य बना रहे। तुम्हारे प्राणेश्वर राम युद्ध में विजयी हूँ। इस परिवर्तित भावना ने सबके हृदय को विभोर कर दिया। समस्त वातावरण करुण हो गया। माता और पुत्री के मिलन से रावण की अशोक वाटिका भी धन्य धन्य हो गई। मंदोदरी सती थी। सती का श्राप सत्य भी हो सकता था, परंतु सीता तो सती शिरोमणि थी। यदि मंदोदरी श्राप देती तो सीता भी तो श्राप दे सकती थी। रावण से तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था कि अरे राक्षस, मैं चक्रवर्ती महाराज की पुत्रवधू हूँ और महान धर्मात्मा श्री रामचंद्र की प्रियतमा पत्नी हूँ। मैं अपने तेज से ही तुझे भस्म कर सकती हूँ। केवल मेरे पतिदेव श्री रामचंद्र की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से ही मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। सर्वत्र ईंट का जवाब पत्थर ही नहीं होता। पाषाण हार के बदले पुष्प वर्षण भी एक पद्धति है। जो तो को काट बुए ताही बोऊ तो को फूल के फूल हैं, वाको मैं त्रिशूल। धरती सुता का यह व्यवहार इस जलती उबलती दुनिया के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कभी था। तो यह थी माता सीता और मंदोदरी की एक प्रेरक प्रसंग। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।